मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार को किसान हितैषी सरकार होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में किसानों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। ताजा मामला धार जिले के बदनावर क्षेत्र का है, जहां किसानों ने शेमा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि नौकरी देने के नाम पर पहले तो हमसे जमीन लिया और फिर कुछ महीनों बाद उन्हें नौकरी से भी बेदखल कर दिया गया। बदनावर क्षेत्र के किसानों की उपजाऊ जमीन पर मनमाने तरीके से शेमा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पवन चक्कियों का निर्माण किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि पवन चक्की कंपनी द्वारा पवन चक्की के निर्माण के समय आश्वासन दिया गया था कि जमीन देने पर परिवार के 2 सदस्यों को 30 वर्ष के लिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कंपनी द्वारा नौकरी दी जाएगी, लेकिन पवन चक्की निर्माण के कुछ महीनों बाद ही नौकरी से निकाल कर बेदखल कर दिया गया। साथ ही मनमाने तरीके से खेत के रास्ते बना दिए गए और जाते हैं, जिससे किसानों की फसल भी चौपट हो जाती है। किसानों की समस्या को लेकर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर धरती पुत्रों की समस्या को जानने का प्रयास किया, जिसमें किसानों ने कुछ इस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त की। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। आपने पवन चक्की का नाम सुना होगा और हम वर्तमान में उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर बड़ी संख्या में पवन चक्की लगी हुई है। यह स्थान है खरेली पडुनिया सुकलाना, जो ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है। इस ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने अपनी भूमि क्षेमा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इसलिए दे दी थी क्योंकि जब इन्होंने अपनी भूमि दी थी तो उस समय इन्हें बताया गया था कि इन्हें 2 लोगों को, परिवार के 2 लोगों को यहाँ पर नौकरी भी दी जाएगी और जो भूमि क्षेमा कंपनी इनसे ले रही है उसका उपभोग भी ये किसान लोग कर लेंगे। अब आइए जानते हैं क्या इन किसानों की समस्या है और किस तरीके से ये पवन चक्की कंपनी अर्थात क्षेमा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। क्या आपकी समस्या है और क्या आपकी मांग है? हमारी समस्या यह है कि हमने जब कंपनी को जमीन दी थी, जब ब्रोकर और कंपनी के द्वारा ये बताया गया था कि आपको 10 लाख रुपए भूमि 6 लाख रुपए में हमने इसलिए दी कि हमको बताया गया था कि आपको 30 साल तक 2 जनों को, परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलेगी और आपको 30 साल तक इस भूमि पे आपको हक जुके खेती करना है। कुछ समय तक इनने महीने 2 महीने 6 महीने हुए बीते और इनने 6 महीने तक हमको रखा। 6 महीने बाद इनका कहना हुआ कि अब हमारी पवन चक्की चालू होगा, अब आपको जरूरत नहीं है। वो बोले कि इस पवन चक्की को अडानी ग्रुप ने खरीदी, अडानी ग्रुप को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, जबकि हमने महंगे भाव की जमीन इनको सस्ती दी। इसलिए थी कि हमको 30 साल में परमानेंट रोजगार पे था, मैंने वो काम बंद करा और क्षेमा पावर में लगा। क्यों लगा कि यार अपने गांव में है, गांव में अपने को रोजगार मिल रहा, हमने 30 साल तक यही कमा के खा सकते हैं। पर इनका 3-4 महीने हुए, इनकी पवन चक्कियां चालू हुई और उसके बाद इनने मना बोल दिया। अब हम जाए तो जाए कहाँ? हमने इस विषय में कंपनी को भी, कंपनी वाले ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये अडानी ग्रुप ने खरीद ली। तो हमने बोला कि आप अडानी वाले से बात करो, क्योंकि हम तो आपके भरोसे रहे, हमने परमानेंट काम बंद करके हम आपके लिए लगे। हमने महंगे भाव की जमीन सस्ती दे दी इनको, इनके लोभ प्रलोभन के कारण, और आज इनके काम हो गया, इनकी पवन चक्कियां चालू हो गई, इनकी करंट चालू हो गया, तो आज ये कहने को हमको नकार रहे हैं कि आपको आपकी जरूरत नहीं है हमको। तो हम जाएं तो जाए कहाँ? इसलिए हमारी रिपोर्ट यही है कि हमारी मांग यही है कि हमको 30 साल रखा जाए, जो इनने बात करी, एग्रीमेंट करा, उस स्थान पर रखा जाए। कंपनी के मालिक, ब्रोकर सब जब तक जमीन नहीं मिली तब तक बहुत लोभ प्रलोभन दिया, आपको ये कर देंगे, आपको ये सुविधाएं कर देंगे, आपको ये कर देंगे। आज उनकी पवन चक्कियां चालू हो गई तो वो नकार रहे हैं। कल से तो ये ऐसे भी कह सकते हैं वापस जमीन आप छोड़ो। भाई हमने महंगे भाव की 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एक जमीन उनको 6 लाख रुपए बीघे में दी, गाइडलाइन से भी कम में दी। क्यों दी? कि यार अपने को जमीन 30 साल तक खाने को मिलेगी और अपने को नौकरी मिलेगी, इसीलिए हमने इनको जमीन दी थी। तो ये खरेली के किसान गजेंद्र सिंह है, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से कंपनी द्वारा इन्हें छला गया और ठगा गया। इन्हें जब इनकी जमीन खरीदना थी कंपनी द्वारा तो इन्हें लोभ लालच दिया गया था कि कंपनी द्वारा इनके परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। आप जानते हैं कि पवन चक्की अर्थात गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का एक संयंत्र। हालांकि यहाँ पवन चक्कियां तो चालू हो गई है, गतिज ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। कंपनी और सरकार को तो इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे किसान की गति जरूर रुक गई है। गति रुकने का कारण ये है कि सरकार कहती है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, लेकिन यहाँ अन्नदाता ऊर्जादाता बनने के चक्कर में परेशान होता नजर आ रहा है। आइए चर्चा करते हैं अन्य किसानों से भी और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या और क्या करते हैं ये मांग। इन सारे लोगों ने यही हमें सबको बोला कि नौकरी दी जाएगी, आपकी जमीन दे दो, हमें जमीन दे दो, नौकरी दी जाएगी, आपको हर परिवार में से 2 सदस्यों की नौकरी दी जाएगी। ना तो हमें नौकरी दी, कुछ भी नहीं। हम जहाँ पहले जॉब कर रहे थे वो भी छोड़ के हम यहाँ आ गए कि गाँव में मिलेगा, हम खेती भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, वहीं देखभाल करेंगे। पर इन लोगों ने बाद में सब कुछ मना कर दिया। चालू होने के बाद जैसे ही पावर आया उसके बाद मना कर दिया। हम जहाँ नौकरी कर रहे थे वो भी छोड़ दिया, हम सब बेरोजगार हो गए। इन लोगों ने हमें बताया कि बोले आपकी जमीन
6 लाख रुपए बीघे में दे दो, उसमें आप नौकरी करोगे, आपको यही मिलेगा, ये होगा वो होगा, आपको हम रोड बना के देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, सब फ्रॉड काम किया। हमें 6 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को 6 महीने में सबको इन्होंने बंद कर दिया। पुलिस को लेकर डराया धमकाया, जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो ये पुलिस लेके आ जाते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ बड़ी संख्या में जो किसान वर्ग के लोग हैं, जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, कृषक अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले लोग, और भोले भाले लोग कंपनी के बहकाव में आ गए, अपनी जमीन दे दी। इनको लगा था कि कंपनी हमको दोहरा लाभ देगी। दोहरा लाभ इस प्रकार से कि एक तो आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होंगे, दूसरा हमारी जमीन में हम खेती किसानी भी कर पाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। यहाँ जब भी इन पवन चक्कियों में कोई खराबी आती है तो सीधे ही इनकी भूमि पर रोड डाल दिया जाता है, और वो रोड भी एक जगह न होकर उनका जहाँ कंपनी वालों का मन होता है वहां से वो सड़क डाल के निकाल लेते हैं गाड़ी, अपने साधन, जिससे कि इनका आर्थिक नुकसान होता है, फसलें भी चौपट होती है। और ये इसी गांव की समस्या नहीं है, यह कंपनी आए दिन अपनी मनमानी करती चली जा रही है। जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो नियम 18, कुल मिलाकर 18 नियम है जिनका कंपनी को पालन करना चाहिए और किसानों को लाभ देना चाहिए। उन 18 नियमों पर कंपनी कभी भी खरे उतरती नजर नहीं आती है। हम अन्य किसानों से भी यहाँ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या और क्या है उनकी मांग। यही मांग है हमारी कि जमीन सस्ते में खरीदी इन्होंने, इसी लालच में हमने 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए की बीघे की जमीन 6 लाख रुपए बीघे में दे दी। उन्होंने यही लालच दिया था कि जमीन पे आप ही का कब्जा रहेगा, आप ही खेती किसानी करेंगे और परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसी चक्कर से हमने जमीन इनको दी। इन्होंने बोला खेत का रास्ता अच्छा बनेगा, आपको खेत को आने जाने में सुविधा होगी। हम दूसरी जगह काम कर रहे थे जहाँ पे, वहाँ से छोड़ के यहाँ पे ही हमने काम स्टार्ट किया और 2-4-6 महीने हुए और आज हमको पवन चक्की में करंट आते ही हमको बंद कर दिया गया। तो किस प्रकार से किसान बता रहे हैं कि इन्हें एक लालच दिया गया था कि 30 साल के लिए इनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। 30 साल के नौकरी के लालच में इन्होंने अपनी जमीन तो दे दी, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। ये जिस कंपनी में, जिस जगह पे, जिस संस्थान में काम कर रहे थे उसको छोड़ा और इन्होंने सोचा कि अपने ही घर, अपने ही परिवार के साथ रहकर हम इस कंपनी के नियमित कर्मचारी बन जाएंगे और 30 वर्षों तक हमें नियमित वेतन भी मिलता रहेगा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि कंपनी की जो रणनीति है वो सोची समझी एक साजिश है और इन्हें नौकरी से निकाल देगी। जब इन्हें रखा गया उसके लगभग 8-10 महीने के बाद ही इन्हें कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया और नियमों का हवाला भी दिया। साथ ही बताया गया कि इसमें आपको हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करनी होगी। आइए चर्चा करते हैं अन्य किसानों से भी और जानते हैं कि आने वाले समय में अगर इनकी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो क्या होंगे इनके अगले कदम। मैं जीवन सिंह भाटी, मैं T87 पे चौकीदारी करता हूँ, गार्ड हूँ। मैं गुजरात में वीडियोकॉन कंपनी बड़ोदरा में काम कर रहा था। 18,000 रुपये महीने तनख्वाह थी मेरी। बाकी इस कंपनी के लालच में आ गया, यहाँ नौकरी भी छोड़ दी, यहाँ आया, यहाँ आके मैंने नौकरी कर ली। आज 11 महीने हुए, 11 महीने में नौकरी से हटा दिया। अब मैं क्या खाऊं, मेरे परिवार वाले क्या खाए? कुछ ये सरकार तक भी पहुंचे, कुछ लोगों तक भी पहुंचे, बड़े बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचे कि हमें करना क्या चाहिए। हम कुछ करने जाते हैं, पुलिस वाले को लेके हमें डरा धमका के बोलते हैं 6 महीने के लिए जेल में डाल देंगे, 12 महीने के लिए जेल में डाल देंगे। हम करें तो क्या करें, किसके पास जाएं? इसलिए मीडिया के माध्यम से हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी, बिल्कुल पूरा सरासर धोखा हुआ है, मतलब मानो तो दगा हुआ है, क्योंकि हम कमा के खा रहे थे हमारे स्थिति से, हमारे जो भी हिसाब से, उसको को छोड़ के हम यहाँ आए। यहाँ आके और जिसके बाद मेरे बुआ सा की जमीन थी, वो हमारे बुआ सा नहीं दे रहे थे, हमने जबरदस्ती उनसे बातचीत करी, दिलवाई, जो कि आज 10 लाख रुपए बीघे की जमीन है। 4,80,000 रुपए बीघे में जमीन खरीदी वो, जिसके पश्चात बोला कि आपके परिवार के 2 व्यक्ति को नौकरी देंगे। तो 2 में से पहले एक को हटाया, हमने थोड़ी सी दौड़ धाप की, डराया धमकाया, तो 15 दिन की तनख्वाह हुकुम सिंह और अमित जी खा गए, जिसके बावजूद हमें नौकरी दे दी। बाकी कुछ अन्य ऐसे गार्ड थे जिनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह ये अमित जी और हुकुम सिंह जी खा गए और फिर इनको चोरी होने लगी, तब जाके इनको नौकरी दी। हमने थोड़ी सी दौड़ धाप की, ऑफिस में जाके डराया, थोड़ी बातचीत की, तो हमें 15 दिन की तनख्वाह हमारी खाई और नौकरी दे दी। तो आज हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? उनके पास जाते हैं तो पुलिस का डर बताते हैं, हमें भगा देते हैं। ठीक, धन्यवाद।
इस प्रकार से ये किसान जो कि आक्रोश में है, एक तनाव में है, एक चिंता में है। इनका मानना है कि कंपनी ने इनके साथ दगा किया है और कंपनी भी यहाँ के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों की बताई जाती है और कुल मिलाकर प्रशासन राजनीति का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। किसानों का कहना है कि अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमको पुलिस का और प्रशासन का दबाव बनाया जाता है और ये प्रताड़ना दी जाती है कि ज्यादा आवाज उठाओगे, ज्यादा तेज चलोगे तो आपको 6 महीनों के लिए जेल में डाल देंगे। अब किसानों के पास बचा तो केवल सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटना। हाल ही में इन किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी बदनावर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बदनावर, कानवन थाना, बदनावर थाना सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में आवेदन देकर अपनी भूमि बचाने की मांग की है और कंपनी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन ये तो प्रशासन ही तय कर पाएगा कि ऐसी कंपनी के विरुद्ध वे क्या प्रशासनिक कार्रवाई तय करते हैं। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।